तो फूट है तो पहले जनता कही, फिर हम लोगों ने कहा, आज तो जदयू भी मान रहा है। इसीलिए तो इतने बड़े कार्यक्रम में उनका फोटो नहीं लगना, ये क्या बता रहा है? साफ तो बता रहा है। लोग जो कहते हैं कि तन यहाँ है मन है आरजेडी में, वो भी मान गया है, इसीलिए इस सब तरह का हरकत हो रहा है। एक तो फिल्म में देखे थे आप लोग, कहा सुने थे कि कहा था कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो यही होगा नीतीश जी के साथ। आप देखिए, इस अपमान को इस तरह से बुलाकर हम माफ़ी मांग लेंगे कि हमसे अपमान हो गया, हमें माफ़ कर दीजिए, या इसी के लिए वो कार्यक्रम बुला है। इनको लग गया था कि भाई बहुत बड़ा अन्याय हो गया, इतने पुराने लीडर को इतना बड़ा अपमान, सदन में अपमान का मतलब है ये पूरे इस समाज का अपमान हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। एक और जदयू भीम संसद बुला रही है, दूसरी ओर नित्यानंद राय दावा कर रहे हैं कि जदयू खंड खंड में टूट जाएगी। हमारे साथ हैं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी। जदयू भीम संसद बुला रही है, आप लोग दावा कर रहे हैं कि जदयू टूट जाएगी। भाजपा थोड़ी दावा कर रही है, ये भाजपा को क्यों, ये बोले हैं, ये कहे हैं कि लोग मानते हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि पहले जनता कहते थे, जनता बोलती थी कि भाई इसमें जो दरार आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा भाई जो बिहार में हो रहा है वही तो हम बोल रहे हैं, जो होना है वही तो हम चाहते हैं, जो अपेक्षा है जनता का। तो जनता ने देखा, तो हम लोगों ने भी कहा कि वास्तविक में उसमें फूट है। तो फूट है तो पहले जनता कही, फिर हम लोगों ने कहा, आज तो जदयू भी मान रहा है। इसीलिए तो इतने बड़े कार्यक्रम में उनका फोटो नहीं लगना, ये क्या बता रहा है? साफ तो बता रहा है कि अब वो भी मान गए हैं कि इनका तन यहाँ है मन वहाँ है, तो फोटो नहीं डाले। वो ललन सिंह का तस्वीर जदयू के पोस्टर से हटना मतलब जदयू में टूट का संकेत है। टूट का नहीं, वो मान गया कि लोग जो कहते हैं कि तन यहाँ है मन है आरजेडी में, वो भी मान गया है, इसीलिए इस सब तरह का हरकत हो रहा है। तो टूट तो होना ही है ना। टूट कैसे लोग कहते हैं? एक फिल्म में देखे थे आप लोग, कहा सुने थे कि कहा था कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो यही होगा नीतीश जी के साथ। आप देख लीजिएगा। भीम संसद बुला रही है जनता दल यूनाइटेड। एक और जीतन राम मांझी का सदन में अपमान और फिर दलितों का सम्मान कर रहे भीम संसद बुलाकर, वो गिनाएगी कि नीतीश कुमार जातीय गणना के दलितों के हितैषी हैं। देखिए, वो सोच रहे हैं कि ऐसे करके सम्मान करके हम माफ़ी मांग लेंगे। जो जीतन राम मांझी का अपमान किए हैं, इस अपमान को इस तरह से बुलाकर हम माफ़ी मांग लेंगे कि हमसे अपमान हो गया, हमें माफ़ कर दीजिए, या इसी के लिए वो कार्यक्रम बुला है। इनको लग गया था कि भाई बहुत बड़ा अन्याय हो गया, इतने पुराने लीडर को इतना बड़ा अपमान, सदन में अपमान का मतलब है ये पूरे इस समाज का अपमान हुआ, ये बिहार का अपमान हुआ है। तो इसी के लिए लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम लोग माफ़ी मांग लेंगे। जदयू कह रही है कि जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री ने सम्मान किया था, एक दलित को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। इसको आप कैसे देखते हैं? वो कैसे बना दिए थे, किस लिए बनाए थे, सो नहीं जान रहे हैं? ये तो सब जान रहे थे। लोग बोलना नहीं चाहते कि अच्छा नहीं लगता है, विषय उनके अंदर का मामला है। ये क्यों आपस में सब बात करते हैं, सामने नहीं बोल पाते हैं। वो मजबूरी में बनाए थे नहीं, तो वो जितना अनुमान किए थे उससे बहुत ऊपर उठकर वो समाज के लिए काम करना शुरू किए थे। तो फिर क्यों हटा दिए? इसका मतलब हुआ कि जब वो काम करना शुरू किए, हटा दिए, इससे तो साफ स्पष्ट हो गया कि उनके मन में था कि जो मैं कहूँगा वो करेगा। अब उससे ऊपर उठकर समाज के लिए काम करना शुरू किया तो उसको हटा दिए। इसलिए वो सम्मान नहीं, वो अपमान करने का काम। दलित समाज किसके साथ है, जेडीयू के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ? वो तो समय आने पर सब पता चल जाएगा। उनको पता है कि ना कि भैया आज़ादी के बाद इतने लंबे समय तक कौन रहा शासन में, आज तक यदि उसका विकास नहीं हो पाया, आज तक समाज के मुख्य धारा में आकर वो खड़ा नहीं हो पाया, तो इसका दोषी कौन? भारतीय जनता पार्टी या INDA के लोग? ये तो स्वतः बिहार की जनता निर्णय कर संसद में लेगी। दावा है कि 1 लाख लोगों को दलितों का जुटाव ठीक है, वो उनका विषय है अपना, वो जैसा तैयारी किए होंगे। तो आपने सुना हरीश सहनी क्या कुछ कह रहे थे। अब बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।